हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो भगवान ने अर्जुन के 5 तर्कों का खंडन करते हुए भगवद गीता का दूसरा अध्याय बोला, जहां पे भगवान आत्म तत्व के बारे में बताते हैं, सकाम कर्म के बारे में बताते हैं, निष्काम कर्म यानी जो बुद्धि योग है उसके बारे में बताते हैं, और फिर सिद्ध पुरुष या सिद्ध व्यक्ति कैसा होता है उसके बारे में बताते हैं। अब अर्जुन पूछ रहा है कि प्रभु, अगर आप कह रहे हैं कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है यानी भक्ति श्रेष्ठ है, तो क्यों मुझे इस घोर कर्म में लगा रहे हैं युद्ध के। आपने कहा कर्म करो, सकाम कर्म करने से फल मिलता है, लेकिन उससे ऊंचा आपने भक्ति बताया, बुद्धि योग बताया, तो फिर क्यों आप मुझे इसमें लगा रहे हैं। अर्जुन ने वो सारे प्रश्न पूछे हैं जो आज इस संसार में गलत धारणाएं है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग, शास्त्रों को लेके, कर्म को लेके, धर्म को लेके, वो सब अर्जुन ने पूछ दिए हैं। इसलिए भगवद गीता में सारे प्रश्न पूछे गए हैं जिनका उत्तर हमारे लिए बहुत जरूरी है आज। अब यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहा है कि प्रभु, आपने कहा कि बुद्धि योग जो है वो कर्म से ज्यादा अच्छा है, सकाम कर्म से, तो आप फिर मुझे क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि एक गलत धारणा है समाज में कि जो भक्ति करते हैं या बुद्धि योग में लगे हैं वे कुछ कार्य नहीं करते हैं, वे आलसी हैं, भगवान के नाम का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते गाते हैं और कुछ नहीं करते। हालांकि वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ऐसा नहीं कि भक्त और कुछ नहीं करता। अर्जुन को यहां सकाम कर्म योग में नहीं लगा रहे हैं कृष्ण जब युद्ध करने की बात कर रहे हैं। युद्ध करना भगवान का उपदेश है, तो फिर सकाम कर्म कैसे हो गया। वो तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति हो गई, भगवान डायरेक्ट उपदेश दे रहे हैं। तो कई बार समाज में ऐसा सोचा जाता है कि भक्त आलसी होते हैं, साधु जो होता है आलसी होता है, कुछ कार्य नहीं करता। बल्कि आप देखिए 70 साल की उम्र में श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अलग अलग शहरों में ढूंढ रहे हैं लोगों को, कोई उन्हें पुस्तक, उन्होंने श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री लिखी, कोई छापने के लिए, कोई स्पॉन्सर करे। स्वयं 66-67 साल की उम्र में दिल्ली में वो पुस्तक वितरण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वृंदावन में बैठे भजन कर रहे हैं, वृंदावन में लिखते थे, भजन तो करते ही थे, लिखते थे और फिर उसको प्रिंट करके उसको जो है वितरण करते थे, उसमें दूसरों का उद्धार। फिर फाइनली जब 3 वॉल्यूम पहले स्कंद भागवतम के पूरे हो गए, प्रिंट हो गया, तो प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज की इच्छा के अनुसार अमेरिका जाना सोचा। पानी के एक जहाज से, मालवाहक जहाज से, 70 साल की उम्र में 37 दिन का सफर करते हुए कोई जा रहा है। रास्ते में 2 हार्ट अटैक होना। साधु बैठ के नहीं खाता है, भगवान के भक्त आलसी नहीं होते। एक गलत धारणा। हमारे मंदिरों में भक्त सवेरे 3:30 बजे उठ जाते हैं, 4:30 तो भगवान के दर्शन खुल जाते हैं, भक्त वहां पे खड़े होकर कीर्तन कर रहे हैं। सवेरे का जो प्रोग्राम होता है वो हमें और आध्यात्मिक शक्ति देने के लिए, और उस शक्ति को लेके हम दिन भर सेवा करते हैं। एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद ने कैसे 70 साल की उम्र में इतना बड़ा इस्कॉन बनाया, उसके बाद उनके अनुयायियों ने और एक्सपांड किया। इतना मूवमेंट कैसे बन रहा है अगर सब आलसी होकर बैठ जाते तो। अगर भक्त बैठ जाता तो फिर कैसे ये मूवमेंट चल रहा है, इतना प्रचार कैसे हो रहा है, इतने पुस्तक वितरण हो रहे हैं। एक भगवद गीता प्रिंट करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, उसको वितरण करने के लिए। प्रसाद वितरण करना है तो प्रसाद बनाना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि जो भक्ति कर रहा है वो कुछ नहीं करेगा, वो बस हिमालय में जाके गुफाओं में बैठ के भजन करेगा, वो तो स्वार्थी है। प्रहलाद महाराज कह रहा है मुझे वैसा स्वार्थी नहीं बनना है प्रभु। नरसिंह भगवान कहते हैं जो हिमालय की गुफाओं में जाके अपना भजन करते हैं, जंगल में चले जाते हैं, मुझे तो शहरों में रह के लोगों का उद्धार करना है। तो प्रभुपाद उसी परंपरा में आते हुए प्रभुपाद जी ने स्वयं किया और हमें वही सिखा रहे हैं कि नहीं जाना है हमें जंगलों,
हमें जहां पे लोग हैं जो दुख भुगत रहे हैं संसार में, उनका उद्धार करना है, उनको भक्ति देना है, निर्जन भजन नहीं करना है। तो भगवान के भक्त कभी आलसी नहीं होते। इनफैक्ट भगवान के भक्त जितना सेवा करते हैं उतना और कोई नहीं कर सकता। आप सोचिए, प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में तो अमेरिका गए, 81 साल की उम्र तक प्रभुपाद यहाँ पे रहे, और 80 साल की उम्र में भी प्रभुपाद जी रात भर जाग के पुस्तकों को ट्रांसलेट करते हैं, ग्रंथों को, और मैनेजमेंट करते हैं, हाँ, मिलते हैं, लेक्चर देते हैं, इतना सेवा करते हैं। हमारे गोस्वामी गण 2 घंटा आराम करते थे पूरे दिन में, 22 घंटा सेवा करते थे, 22 घंटा। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर पूरे दिन में सिर्फ 3 से 3.5 घंटा आराम करते थे, 21 घंटे सेवा करते थे। श्रील प्रभुपाद स्वयं कुछ घंटे आराम करते थे और दिन भर सेवा करते थे, खाने पीने का भी कुछ पता नहीं। प्रभुपाद जी एक बार अमृतसर में थे, सवेरे से निकले हैं, 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3, 4, 5 लेक्चर अलग अलग जगह पे अमृतसर शहर, रात को 8:30-9 बजे आके और थोड़ा सा प्रसाद लेके बोलते हाँ, यह होना चाहिए भक्त का जीवन। सवेरे हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, भागवतम श्रवण करो, फिर दिन भर सेवा करो, रात को थोड़ा प्रसाद दो और सो जाओ। तो प्रभुपाद तो भी नहीं सोते थे, 2-2.5 घंटा आराम करके फिर उठ जाते थे और पुस्तक जो है, ग्रंथ है, उनका ट्रांसलेशन करते थे, कमेंट्री देते थे कि हमारा उद्धार हो, आने वाले जनरेशंस का उद्धार हो। तो ये गलत धारणा है। अर्जुन इसको प्रश्न के रूप में ठीक कर रहे हैं। अगर किसी के मन में गलत धारणा बैठी है तो अर्जुन से सीखे और प्रामाणिक गुरु, कृष्ण तो प्रामाणिक है, भगवान है, गुरु का रोल ले रहे हैं, तो प्रामाणिक गुरु के पास जाके पूछें, जैसे अर्जुन ने पूछा, और उसको क्लियर करें। अर्जुन सोच रहा है, भगवान बोल रहे हैं भक्ति अच्छा है तो मैं भक्ति करूंगा, मैं चला जाता हूं रथ छोड़ के, युद्ध भूमि छोड़ के, बल्कि युद्ध करना अर्जुन के लिए भक्ति है, और सकाम कर्म नहीं, भगवान के उपदेश अनुसार भक्ति कर रहा है। और इसको हम पूरे अध्याय में देखेंगे कि कर्म कब करना है, कब नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किसके कहने पे करना है, ये सब जो है इस अध्याय में क्लियर होगा। हरे कृष्ण।